नमस्कार। यदि आपको गणित में कहीं भी कोई परेशानी है तो आपकी उन परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से हमारे साथ गणित का अभ्यास करते रहें। आज परिमेय संख्याओं के तीसरे भाग को लेकर हम आपके बीच हैं। पहले हम आपको एक बात बता दें कि अंकगणित में कुछ ऐसे नियम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास चाहे प्राकृतिक संख्याएं हों या पूर्ण संख्याएं हों, पूर्णांक हो या परिमेय संख्याएं, हम सबको उन नियमों पर जरूर परखते हैं। तो पहले तो ये जान लो कि वे नियम क्या है और उसके बाद हम उनको परिमेय संख्याओं पर परखेंगे। यद्यपि आपने पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक संख्याओं पर, पूर्ण संख्याओं पर इन नियमों को परखा है, फिर भी एक बार आपको रिकैप करा रहा हूं। ये गुण योग और गुणा के होते हैं। तो पहले हम योग के गुण ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले है संवृक का गुण या संवृक प्रगुण। यदि दो किसी भी प्रकार की संख्याओं का योगफल भी उसी प्रकार की संख्या हो तो इसे हम संवृक का गुण कहते हैं। जैसे आपने एक संख्या a ली, एक b ली और उनको योग कर दिया। मान लिया ये दोनों संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनका योगफल भी प्राकृतिक संख्या ही आता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर a, b, c एक ही प्रकार की संख्या होने से संवृक का गुण का पालन होता है। दूसरा नियम है क्रम विनिमय का गुण। अब इस गुण में क्या होता है, यदि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, मान लियो a और b हैं, तो उनका क्रम परस्पर यानी आपस में बदलने पर योगफल पहले के समान ही आना चाहिए। अर्थात यदि हम a और b को जोड़े और उधर b और a को जोड़े तो संख्या समान आनी चाहिए। अगर इनका योगफल अलग अलग आता है तो इसका मतलब क्रम विनिमय के गुण का वे संख्याएं पालन नहीं करती, और यदि इनका योगफल समान आता है तो इसका मतलब है कि संख्याएं योग में क्रम विनिमय के नियम का पालन करती हैं। अब योग में साचर्य का गुण। साचर्य के गुण में हमें कोई तीन संख्याएं चाहिए। मान लिया a, b और c। हम पहले a और b को जोड़ लें और उसके बाद उसमें जोड़ें तो वह हमेशा इसके बराबर आएगा कि हम a को b और c के योग में जोड़ लें। यानी b और c का पहले योग करें फिर a में जोड़ लें। और यदि जैसा आता है तो संख्याएं योग में साचर्य के गुण का पालन करती हैं, और यदि नहीं आता है तो इसका मतलब गुण का पालन नहीं होता। अब हम परिमेय संख्याओं को इन गुणों पर परखेंगे। क्या परिमेय संख्याएं संवृक का गुण, क्रम विनिमय का गुण और साचर्य का गुण, इन तीनों गुणों का पालन योग संक्रिया पर करती हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के योग का संवृक गुण। इसके लिए हम कोई दो परिमेय संख्याएं लेते हैं और उनका योग करते हैं। मान लिया हमने ये दो परिमेय संख्याएं ली, 3/4 और -3/2। तो अब हम ये देखते हैं कि इनका जो योगफल है वह परिमेय संख्या आता है या नहीं आता है। यदि वह परिमेय संख्या आता है तो इसका मतलब संवृक गुण का परिमेय संख्याएं योग पर पालन करती हैं, और यदि नहीं आता है तो इसका मतलब संवृक गुण का पालन परिमेय संख्याएं नहीं करती हैं। लेकिन अब हमें देखना है करती हैं कि नहीं करती हैं। चलो अब इसका योग करते हैं। योग करने के लिए पहले हम इनके हरों पर देखते हैं। हर असमान है। पिछली वीडियो में आपको बताया था असमान हरों के परिमेय संख्याओं के योग के लिए हम उनका लघुत्तम समापवर्त्य लेते हैं। तो
4 और 2 का लघुत्तम समापवर्त्य लेने के लिए 2 से आप भाग करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये अभाज्य संख्या आ गई। तो लघुत्तम समापवर्त्य 4 और 2 का कितना है, 2 गुना 2 अर्थात 4। तो हम क्या करें, इसके बराबर में बटे में 4 लें। अब इस 4 से इस 4 को भाग करो, कितनी बार से कटेगा, 4 एकम 4 यानी 1 बार। इस 1 की गुणा इस 3 में हो जाती है। अब यहां चिन्ह क्या है, प्लस है। अब इस 2 से 4 को भाग करो, 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार। तो 2 दूनी 4, इस 2 को यहां रखो और इसकी गुणा इस -3 में कर दो। अब 3 एकम 3। अब पहले तो जो है प्लस और माइनस की गुणा होगी, तो प्लस माइनस 2 तिया 6 बटे 4। अब 3 में से 6 घटाओ, कितना आएगा। जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा आप घटाइए, और बड़ी संख्या में से छोटी घटाई जा सकती है तो आप छोटी ही घटाइए, और घटाकर चिन्ह वह रखिए जो बड़ी संख्या के साथ है। अब यहां बड़ी संख्या आपको 6 दिखाई दे रही है, हालांकि ये छोटी संख्या है क्योंकि ये ऋणात्मक 6 है, लेकिन देखने में आपको बड़ी लग रही है। इसमें से 3 कम करो, 6 में से 3 कम हुए तो कितने बचे, 3। किस संख्या कैसी होगी, ये ज़्यादा किसके हैं, माइनस के हैं, तो ये माइनस की होगी। इस तरीके से हम इसको आसानी से सरल कर लेते हैं। तो -3 बटा 4, अरे ये तो परिमेय संख्या आ गई है। यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्याएं योग के समवर्ग गुण का पालन करती हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्रम विनिमय के गुण का पालन भी करती हैं या नहीं। तो अब हम परिमेय संख्याओं में योग संक्रिया का क्रम विनिमय गुण देखते हैं। तो इसके लिए हमें कोई 2 संख्याएं चाहिए जिनके हम परस्पर क्रम बदलकर देखेंगे कि उनका योगफल पहले के योगफल के बराबर आता है या नहीं। तो चलिए 2 परिमेय संख्या लेते हैं। तो हमने 2 परिमेय संख्याएं ली, एक -5 बटे -8, इसको हमने जोड़ा -7 बटे 12 में। उधर हमने इनके क्रम बदल दिए, क्रम बदलकर जो ये संख्या बाद में थी इसको हमने पहले ले लिया -7 बटे 12, और इसको हम जोड़ेंगे -5 बटे -8 में। आइए ये संक्रिया करते हैं। सबसे पहले तो आप, चूंकि ये अंश और हर दोनों ऋणात्मक है तो परिमेय संख्याएं धनात्मक हो जाती हैं। इसको आप धनात्मक रूप में लिख लें, 5 बटा 8 प्लस -7 बटे 12, और इधर -7 बटे 12 प्लस 5 बटे 8। अब जब धनात्मक होती है तो उसके लिए कोष्ठक की आवश्यकता नहीं रहती। अब इनको सरल करने के लिए हम इनके हर को देखते हैं। ये 8 है, ये 12 है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। चलो हम इधर निकाल रहे हैं। ये 8 है, ये 12 है। सबसे पहले तो ये 2 से विभाजित हो जाएंगे दोनों, 2 चौक 8 और 2 छिके 12 है। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब तो ये सभी अभाज्य संख्याएं आ गई हैं। जब ये अभाज्य संख्याएं आ गई तो हम इसका निकाल लेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। किसका,
8 और 12 का, तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। अब ये 12 और 8 है, 8 12 हो या 12 8 हो, लघुत्तम समापवर्त है तो यही आएगा 24। तो दोनों ओर हम यहां पर 24 लेंगे। अब 8 से 24 कितनी बार कटता है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इस 3 को यहां ले आओ और इसकी गुणा इसके अंश में कर देंगे, यानी 5 में, जमा 12 से 24 कितनी बार कटता है? 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इस 2 को यहां ले आओ और इसकी गुणा किस में करेंगे? इसके अंश में, यानी माइनस के 7 में। अब इधर आ जाओ, 12 से 24 2 बार कटा, 2 की गुणा किस में हुई? -7 में, क्योंकि इसका अंश -7 है, बीच में ये प्लस है। 8 से 24 गया 3 बार, जब 3 की गुणा किस में हो जाएगी? 5 में। अब गुणनफल निकालो, 3 पंजे 15। अब यहां ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 सते 14 बटे 24। अब इधर निकालो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 सते 14 है, प्लस 3 पंजे 15 है बटे 24। तो इस तरह हम देखते हैं कि 15 में से 14 गए, 1 बटा 24 बचा, और इधर भी माइनस के 14 है, प्लस के 15 है, तो अधिक किसके हैं? प्लस के हैं, तो प्लस का बचेगा। कितने अधिक हैं? 1 अधिक है, तो 1 बचेगा, 1 बटे 24। तो हमने देखा कि इन संख्याओं के क्रम बदले गए, लेकिन उत्तर दोनों के एक जैसे आए, अर्थात समान आए। तो इसका मतलब ये भी समान है, इसका अर्थ है कि ये भी समान है, इसका अर्थ है तो ये भी समान है, इसका अर्थ है ये भी समान है। उल्टे चले आप, अर्थात परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर योगफल वही आता है। तो इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या में जो योग संक्रिया है वह क्रम विनिमेय है। तो बच्चों, अब लेते हैं परिमेय संख्याओं में योग संक्रिया का साहचर्य का गुण। आपने यहां देखा था साहचर्य के गुण में कि हमारे पास ए बी सी यानी कम से कम 3 परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। तब हम उनको परखेंगे कि पहली 2 को जोड़कर तीसरी में जोड़ने से क्या वही आता है जो पहली संख्या में दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ने पर आता है। यदि हाँ, तो यह साहचर्य के गुण का पालन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इस प्रगुण को परखने के लिए हमने 3 परिमेय संख्याएं ले ली हैं, 3/4, -2/4 और 7/4, और वही 3 इधर भी ली, 3/4, -2/4 और 7/4। अब हमें परखना यह है कि पहली 2 संख्याओं को एक जगह करके इसका योग, और इधर इसमें बाद की 2 संख्याओं को एक जगह करके उनका योग। तो अब हम देखते हैं, पहले आइए इसको जोड़ते हैं। पहले हम बड़े ब्रैकेट को हल करने के लिए छोटे ब्रैकेट को खोल देंगे। तो ये है 3/4, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 2/4, ये बड़े ब्रैकेट में बंद, छोटा ब्रैकेट आपने खोल दिया, प्लस 7/4। इसी तरह से इधर 3/4 को ऐसे ही रखिए, प्लस बड़े ब्रैकेट को ऐसे ही रखिए, छोटे ब्रैकेट को खोलना है तो इससे पहले तो माइनस के पहले प्लस है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो ये हो जाएगा -2/4 और प्लस 7/4 और ब्रैकेट बंद। अब इससे आगे इन दोनों का हर समान है 4। जब हर समान है तो केवल अंशों का योग या अंतर आता है। 3 यहां माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा,
2 अब प्लस 7/4। इधर हम लें 3/4 प्लस, ये यहां पे 4 समान है तो इधर हो जाएगा 2 माइनस का और प्लस का 7। आगे बढ़े, 3 में से 2 गया, 1/4 प्लस 7/4। इधर हम देखें हमारे पास है 3/4 प्लस माइनस के 2 हैं प्लस के 7 हैं, तो अधिक किसके हुए? प्लस के। कितने अधिक हैं? 5 अधिक हैं, 5/4। अब 1 और 7 कितने होते हैं? 8/4। 3 और 5 कितने होते हैं? 8/4। तो ये तो बराबर आ गए। ये बराबर आ गए तो ये भी बराबर है। जब ये बराबर है तो ये भी बराबर है, ये बराबर है तो ये भी बराबर है, ये बराबर है तो ये भी बराबर है। और जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्याएं योग संक्रिया में साहचर्य के गुण का पालन करती हैं। तो बच्चों, अब आपके लिए ये 2 समस्याएं हम छोड़ रहे हैं। आपको यहां पर एक क्रम विनिमय गुण और एक साहचर्य गुण को सत्यापित करना है इन परिमेय संख्याओं की सहायता से। तो ये आप करेंगे जैसे अभी पीछे हमने किया है, बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे, बिना घबराए करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो आज का पाठ यहीं तक। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम परिमेय संख्याओं को घटाना इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।